हाँ जी, कैसे हो आप सब। हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो। आज लेके आ चुका हूँ ट्रायंगल चैप्टर्स क्लास 9th मैथमेटिक्स का। गारंटी देता हूँ ट्रायंगल्स अगर आज के बाद तुमने पढ़ लिया ना, मेरा नाम चेंज कर देना। सब्सक्राइब कर लो, लेकिन अनसब्सक्राइब करके चले जाना अगर समझ में ना आया तो। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, देखो चैलेंज दे रहा हूँ। अगर समझ में ना आया तो अनसब्सक्राइब कर देना, ये है चैलेंज हमारा। सबसे पहले जो आज बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स का, बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे और छोटी छोटी चीजों को लेकर के जितना भी ना एक एक टॉपिक को लेकर क्लियर करेंगे। बेसिक से लेकर वन शॉट वीडियो है, लंबी हो सकती है वीडियो, से बोर मत होना। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, बढ़िया तरीके से क्लियर करो, टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स, एक अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हो ना, प्लीज चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कोई कमेंट्स कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि जितना आप लाइक्स करोगे और कमेंट्स करोगे, यूट्यूब उतना ही हमें आगे बढ़ाएगा और हम चीजों को लेकर के आप सब और लोगों का भला हो पाएगा। चलिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ट्रायंगल चैप्टर्स का हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हमारे इजी। और जिसने ट्रायंगल चैप्टर्स का बिल्कुल बेसिक पता है, थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाओ। जिसको बेसिक बेसिक से पढ़ना है वो भाई लगे रहो, बिल्कुल बेसिक से चीजों को क्लियर करने वाले। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्लास 9th के अंदर। ट्रायंगल्स के टाइप्स दो तरीके, बेस्ड ऑन दो तरीके थे। एक होता है बेस्ड ऑन साइड्स, दूसरा होता है हमारा बेस्ड ऑन एंगल्स। ये चीज दोनों याद में रखना है कि भाई साहब जो ट्रायंगल्स के टाइप्स होते हैं वो बेस्ड ऑन साइड्स अलग होता है, बेस्ड ऑन एंगल्स अलग होता है। बेस्ड ऑन साइड्स की अगर बात करेंगे तो साइड से 3 ट्रायंगल होता है, बेस्ड ऑन एंगल से बात करेंगे तो 3 एंगल्स होता है, ट्रायंगल्स होता है। तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि ट्रायंगल 6 होते हैं, 6 ट्रायंगल्स के टाइप्स होता है। समझ में आ रही है बात। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि ये 6 बेस्ड जो है क्या क्या, 3 बेस्ड में साइड्स की बेस्ड पे, मतलब बहुत जगह बेस्ड ऑन मेजर लिखा होगा, बेस्ड ऑन साइड्स लिखा होगा, तो कोई डजंट मैटर, को बड़ी बात है नहीं, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर, अगर हम लोग बात करेंगे जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करें। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होता हो, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स बेस्ड ऑन क्या है, साइड्स है। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम दूसरा ट्रायंगल की बात करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका 3 साइड्स में से 2 साइड्स कोई भी ट्रायंगल का इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बोल दिया कि आपने एक ट्रायंगल बनाया, अच्छा ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। जरूरी नहीं कि भाई आप क्या करोगे कि ये साइड इक्वल ना होकर के ये साइड इक्वल हो जाए, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। अच्छा ये ना होकर के क्या हो जाए कि भाई साहब ये दोनों इक्वल हो जाए। तो मतलब ट्रायंगल्स की जो 3 साइड्स होगा, 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स, कोई भी, डजंट मैटर, 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ट्रायंगल्स को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है, अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है भाई, बढ़िया बात है कि नहीं। अब हम बात करेंगे यहीं पे मेरे बच्चा पार्टी, क्या बात करने वाले हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें समझ में आ गया। एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होता एक दूसरे से, एक भी साइड्स एक दूसरे से इक्वल नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। सिंपल, 3 ट्रायंगल्स के बारे में पता चल गया। तो बेस्ड ऑन साइड्स ये 3 ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। दिमाग में रखना है, कहना इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन। अब हम बेस्ड ऑन एंगल्स की अगर बात करें, सर क्या होता है बेस्ड ऑन एंगल्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बात कर सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल्स को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है भाई। चलो भाई, अगर हम यही बात करें क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है
कि भाई साहब कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का कोई भी ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो 90 से कम वाला हो, 0 से बड़ा 90 से कम, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, ऐसा भी दिख सकता है कि नहीं। 0 से बड़ा तो ग्रेटर देन 0, मोर देन 0 एंड लेस देन 90। ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। जैसे माना कि यहां पे दे दिया आपको 3 एंगल, ये दे दिया 59 डिग्री, ये दे दिया 61 डिग्री, ठीक है, और ये दे दिया आपको 60 डिग्री। ऐसा भी तो हो सकता है। तो तीनों एंगल क्या हो, 90 से कम हो, 0 से बड़ा हो, सिंपल सी बात है। ऐसे ट्रायंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है यहां तक बच्चा पार्टी? सिंपल है। ऐसे ऐसे चीजों को क्लियर कर लो ट्रायंगल्स का, क्योंकि ये बेसिक चीज है यार, सबको पता होना चाहिए। आगे जो हम लोग बात करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं बता रहा हूं। वीडियो को किसी भी हाल पे छोड़ के मत जाना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। छोड़ दोगे नुकसान आपको होगा, भाई हमारा क्या जाएगा। लेकिन अगर यहां तक पहुंच चुके हो ना, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कोई कमेंट्स कर दो यार, चाहे ट्रायंगल ही लिख दो, जाकर के एक ट्रायंगल लिख दो, TRIANGLE, कुछ भी लिख दो, जिससे YouTube को समझ में आएगा कि लोगों को पसंद आ रही वीडियो, लोग लाइक कर रहे हैं, और आप व्यूज के साथ साथ क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। और लाइक करने के साथ साथ मेरा बच्चा पार्टी लोग क्या करना है, एक कमेंट्स कर दो प्यारा सा कोई भी, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। जितने भी लोग भी देख रहे हो ना, प्लीज कर दो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, और लोगों का भला हो जाएगा कि और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। यूट्यूब तभी पहुंचाती है लोगों तक जब आप कॉमेंट्स करेंगे, साथ में लाइक्स करेंगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे कोई बात नहीं यार, आपको दिल कर रहा है करो, नहीं कर रहा मत करो, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोई भी एंगल 90 से ज्यादा, मोर देन 90 लेस देन 180 हो। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा हो, मोर देन 90 लेस देन 180, ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब यहां तक बात छिड़ गई है, तो अब थोड़ी सी टॉपिक पे आते हैं सीधे सीधे। टॉपिक क्या होगा हमारा भाई, टॉपिक होगा कि आप कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल सीखने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग्रेंसी क्या होता है, किसी कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल्स को किस तरीके से प्रूफ करेंगे, किसी AS या फिर SSS या नहीं समझ पाते हो क्या चीज़ों को फॉर्मेट होती है। सबसे पहले आपको सारे के सारे फॉर्मेट लिख लेना, जल्दी से पटापट आंख बंद करके सभी के सभी फॉर्मेट को लिख लीजिए, जल्दी से आंख बंद करके। चलिए कमो लिखना स्टार्ट करिएगा, लिखना स्टार्ट करिए बिल्कुल पटापट। लिखिए SAS, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी, है कि नहीं। कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्रायंगल लिख लेते हैं भाई, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या था हमारा, हाँ कॉन्ग्रेंस था, लिख लेते हैं। कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल, सबसे पहला रूल आपको समझना है SAS समझना है। दूसरा रूल, पांचों के पांचों रूल पटापट लिख लो, जल्दी से लिख लो, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। दूसरा लिखो ASA, ठीक है। तीसरा लिख लो भाई पटापट, चलो कम ऑन, AAS। चौथा लिख लो भाई SSS, एंड पांचवा लिख लो RHS। ये पांच के पांच कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल्स के अंदर जो बात करने वाले हैं ना भाई, मजा आने वाला है, बिल्कुल टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। उससे पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, पानी पी लेते हैं 1 मिनट के लिए, है कि नहीं, कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा हूं शायद। ये जो टॉपिक है, 2 ट्रायंगल बनाते हैं पहले एकदम बिल्कुल एक, ये जो टॉपिक है ना, सच बताओ कसम खुदा की भाई, मजा आ जाना है समझ। ट्रायंगल खत्म कर दूंगा आज के बाद, जिंदगी में ट्रायंगल तुम्हें छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो तुम देखो एक बार ध्यान से, हमने कोई 2 ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल एंड दूसरा सेम ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये राजी देखो, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब ये होता है कि भाई फोटोकॉपी समझ लो इसका, एग्जैक्ट सेम सब चीज, साइड भी सेम, सिस्टम सेम, हैंग कर देंगे सिस्टम। समझने की कोशिश करते हैं, 2 ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी क्या होता है, ट्रायंगल्स के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर हमने इस ट्रायंगल्स का नाम दे दिया, समझने की कोशिश करना बिल्कुल भाई, अभी जो ये हम लोगों ने टॉपिक लिखा है ना,
ये 5 जो लिखा है ना, एस ए एस, देखो एस ए एस स्टैंड फॉर साइड, एंगल साइड, ए एस एस, ये अभी ये सब पे नहीं जाएंगे, अभी कुछ समय के लिए ना उसको भूल जाओ, क्योंकि इस पे हम आने वाले हैं। उसकी जो छोटा सा टॉपिक है ना उसको क्लियर करते हैं पहले। ए बी सी डी, और यहां पे लिख दिया पी क्यू आर। देखो कॉन्ग्रेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल्स हमें ये समझना है, ये होता है हमारा कॉन्ग्रेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल कि भाई एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का इक्वल है, चाहे साइड्स के बेस्ड पे ले लो, चाहे एंगल के बेस्ड पे ले लो, इक्वल है। अब समझने की कोशिश करते हैं, यहां से यहां तक जो ये लाइन है तो ए बी है, तो ये अगर कॉन्ग्रेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल होगा तो कॉन्ग्रेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल कैसे लिखा जाता है वो देखने की कोशिश करना। ट्राइंगल ए बी सी डी हमने नाम रख दिया इसका, कॉन्ग्रेंट्स को ऐसा साइन करते हैं, कॉन्ग्रेंट्स क्या करते हैं, इज इक्वल टू लगा के ऐसा कर देते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट्स पी क्यू आर, पी क्यू आर। अभी इस पे गहराई पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं ये क्या है। ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है कि नहीं, ए सी एक लाइन है, ठीक है, क्लियर है। तो कॉन्ग्रेंट्स में क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रेंट्स बताया हमने, तो ए बी कॉन्ग्रेंट्स का मतलब सेम, अगर ऐसा इसको उठाएंगे इसी पे अगर डाल देंगे तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। अच्छा देखो ना, अभी दिखाते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो ये ट्राइंगल हमने उठाया और यहां पे डाल दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा नहीं बैठ रहा, फोटोकॉपी, इसको बोल सकते हैं फोटोकॉपी। सो हमने क्या किया, समझने की कोशिश करना, क्या किया कि हमने फोटोकॉपी कर लिया सेम चीजों का। इसकी जो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब ये साइड जो अगर इक्वल होगा इस ट्राइंगल का तो इसकी ये भी साइड क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हमने यहां पे क्या लिखा था कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इसका मतलब ए बी जो लाइन है हमारा, ए बी जो लाइन है वो पी क्यू के बराबर होना चाहिए, ए बी जो लाइन है वो पी क्यू के बराबर होना चाहिए। देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी को भी कर देंगे ए बी इक्वल है तो क्यू आर को इक्वल कर देते हैं, यहां पे लिखा हुआ है ना, वो देखो ना, अगर वहां पे ऐसा कुछ लिखा होता ए बी सी कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल क्या क्यू आर पी, तो हम कर सकते थे, अभी उसके बारे में बात करेंगे, अभी देखना क्लियर। तो दिस साइड देखने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना, ये साइड हमारा, ये साइड और ये साइड दोनों हो गया इक्वल, क्यों, ड्यू टू द रीजन कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल। अब क्लियर, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है बी सी, बी सी, बी सी, मतलब दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल था, तो दिस साइड एंड दिस साइड क्या होगा, इक्वल होगा, इसका मतलब क्यू आर। अच्छा कैसे, देखो यहां पे ट्राइंगल में दिख रहा है, वो साफ साफ दिख भी रहा है ट्राइंगल्स के अंदर, देखो ए बी इक्वल था, ए बी किसका इक्वल था, पी क्यू का। अब ये जो बी सी है, ये बी और सी क्यू आर के इक्वल होगा, देखो ना क्यू आर के इक्वल हो रहा है, तो ट्राइंगल पे दिया हुआ है, यहां पे लिख देंगे क्यू आर, सॉरी फॉर दैट, क्या लिख देंगे, क्यू आर लिख देंगे। दूसरा ए सी, ए सी, ए सी इक्वल टू क्या, पी आर, पी आर, पी आर। कॉन्ग्रेंट्स में क्या होता है कि साइड साइड इक्वल होगा, क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं एंगल की। अच्छा कॉन्ग्रेंस है तो भाई साहब क्या होगा, एंगल भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा, समझो समझो कैसे, एंगल भी कैसे इक्वल होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, भाई एंगल समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एंगल, ये एंगल की इक्वल होगा, क्यों, ए एंगल इज इक्वल टू पी, ए पी, ए पी। अब देखने की कोशिश करो ना, यहां पे कोशिश करो, देखो एक बार, देखो देखो एंगल ए, देखो एक बार इरेज करता हूं, ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो एंगल ए जो पहला है वो पहले वाले का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्यों, ड्यू टू द रीजंस ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल। अभी हम सारे रूल्स पे भी बात करेंगे, वो रूल्स किस तरीके से काम करती है सारा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या क्या चीजें हैं ना वो देखना बहुत जरूरी है। नहीं समझ रहे, कहने का मतलब है जैसे हम लोग अभी ये रूल्स पे बात करेंगे, लेकिन रूल से पहले जो हमारा कौन कौन सा कैसे कैसे इक्वल होता है वो तो समझ जाए, जैसे वो समझ में आ जाएगा। अभी हम बताएंगे भी बढ़िया तरीके से, देखो अभी आप बस एक तरफ से स्टेप बाय स्टेप देखते चलना, मजा आएगा किसी भी हाल पे ना, मजा एकदम मजा नहीं खत्म होने देंगे यार, तुम लोगों के लिए यार जान हाजिर है, ठीक है, समझ में आ रही बात, तुम लोग पढ़ो यार बस दिल लगा के,
नाइन्थ अच्छा करोगे ना, मैं सच बताऊं 10th में फाड़ दोगे भाई। आ रही हो समझ में? तो नाइन्थ बढ़िया होना चाहिए हमेशा। ए पी, इसका मतलब बी एंगल जो होगा वो क्यू के बराबर होगा। इसका मतलब दिस बी एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल, बी एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल। समझ में आ रहा है ना? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अच्छा दूसरा क्या है, सी है और आर है, इसका मतलब कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। दैट्स फाइन। समझ में आ रहा है? मतलब साइड्स भी हमें समझ में आ गया कॉन्ग्रेंस में, और हमें एंगल्स भी हमारा समझ में आ गया। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? मतलब कॉन्ग्रेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर ये चीजें होती हैं। यही चीज अगर हमें पता हो गया हो गया गेम। गेम क्लास, गेम कर दिया तुमने, बना दिया गेम, सिस्टम हैंग कर दिया भाई, है कि नहीं? तो मतलब तुम्हें छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए, इसलिए पहले मैंने ये बताया कि अगर आपको ये पता होगा तो आप एस ए एस या एस 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 सबको पेल दोगे, ए ए एस सबको पेल दोगे, लेकिन वो कहां लगना है उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? लाइक नहीं किया ना तुमने? नहीं चाहते कि भाई तुम मेरी वीडियो आगे बढ़े हैं? नहीं चाहते हो ना? बढ़ा दो यार, लाइक कर दो। लाइक कर दोगे तो क्या होगा कि वीडियोस हमारी आगे चली जाएगी और लोगों तक पहुंचेगा, और लोगों तक पहुंचने से फ़ायदा ये होगा कि भाई हमारी वीडियो और रीच, और लोगों का हेल्प हो जाएगा, और लोग देखेंगे, जिससे वो सीखेंगे वो मैथमेटिक्स क्या होता है, ट्रायंगल्स सीखेंगे ट्रायंगल्स क्या होता है। ये कर दो यार, शर्माया मत करो यार तुम लोग। लाइक्स और एक प्यारा सा कोई कमेंट्स कर दो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमेंट जरूर कर देना, लाइक करें। मुझे पता है लाइक कर दोगे तुम लोग, इतने अच्छे बच्चे हो, लेकिन एक कमेंट्स कर देना प्यारे से, उंगलियों से हाथ कर से लगाओ, उंगली लगाओ, और एक कोई भी जैसा दिल कर रहा है तुम्हारा कि भाई एक ना कुछ अच्छा लिखना है या कुछ बुरा लिखना है, जो दिल कर रहा है प्लीज़ कॉमेंट कर दो, जिससे हमें आइडिया मिलेगा कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। आप सबको सिखानी कौन से चैप्टर्स आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस चैप्टर्स का नाम लिख दो यार, या आपको ट्रायंगल्स पढ़ रहे हो तो ट्रायंगल्स लिख दो, जाओ करो यार, करो प्लीज। अब इतना कर चुके हो तो अब आते हैं मैदान में। कहां? मैदान में। आइए आइए हजरात आइए हजरात, ये पांचों रूल को समझते हैं। कॉन्ग्रेंसी रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंसी रूल बोलते हैं। बढ़िया रूल है। अब तो लोग बोलोगे सर पेन में क्या लगा रखा है आपने? ये मैंने लगा रखा है बहुत ही खतरनाक चीज, जो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। रिवील करूंगा इसके अंदर क्या लगाया है मैंने, ठीक है? अभी नहीं बताऊंगा, अभी पहले पढ़ो। ट्रायंगल्स के लास्ट में बता दूंगा। कमेंट्स कर दो, मजाक से हटकर मजा आ जाएगा। कमेंट्स करो तो लोग आगे बढ़े। यूट्यूब क्या कर रहा है पता है? एक तो यूट्यूब सबसे पहले लाइक्स देख रहा है, दूसरा कमेंट्स देख रहा है कि इंगेजमेंट में कमेंट्स कितना क्या आ रहा है। अगर ये लाइक्स, अगर मान लो कि 200 बच्चे ने देखा, अगर उसमें से 50 भी कमेंट्स कर दिया ना भाई, तो वीडियो आगे चली जाएगी मेरी। और इसमें से 100 बच्चे भी लाइक कर दिए ना यार, 100 के 100 तो लाइक, 200 के 200 लाइक करो यार। लाइक में क्या जा रहा है? पैसे लग रहा है यार, क्या मतलब, क्या बोलूं मैं। चलो अब हम बात करते हैं एस ए एस रूल। क्या रूल? एस ए एस रूल। भाई साहब ये जो एस है ये है साइड्स, एंगल, साइड्स। समझा क्या? समझा क्या? सो आई हैव टू ट्रायंगल्स, आई हैव two triangles, that means here is two triangles. You don't know, I want to delete that, and next thing is, and next triangle is this. So okay, अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ चुका है। हम रूल समझना चाहते हैं साइड, एंगल, साइड के बारे में। साइड, एंगल, साइड। एंगल कहां? बीच में। माना कि एक ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर ले लिया। क्लियर है? समझना जरूरी है कि भाई एस ए एस रूल किस तरीके से काम करती है। एस ए एस रूल में आपको दो ट्रायंगल लेना है। दो ट्रायंगल में क्या कह रहा है भाई? पहले साइड हो, फिर एंगल हो, और फिर साइड हो। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग ये साइड ले लेते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये साइड लेते हैं इस ट्रायंगल का, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये साइड और ये साइड इक्वल है,
ये साइड और ये साइड इक्वल है और बीच में एंगल है, इंक्लूडेड, इंक्लूड है कि नहीं, मेंशन है, इन दोनों एंगल के साथ बन रहा है, इन दोनों लाइन के बीच बन रहा है, इन दोनों लाइन के बीच बन रहा है एंगल, हमेशा एस ए एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस ए एस, साइड एंगल साइड, इंक्लूडेड है कि नहीं। अब देखो ये क्या किया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से निकल गया, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है और यहां पे क्या बना रहा है एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, यहां पे क्या बना रहा है एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, दूसरा चीज मैं बता देता हूं, इस दूसरा एक ट्रायंगल से यहां तक समझ में आ गया। अच्छा इसी तरीके से ना यहां पे एक चीज है, क्या है कि सर इस चीजों को हम लोग, जैसे कि हमारा एक हम लोग ने लिख दिया ए, जैसे कि ए एस ए, एक ट्रायंगल लेते हैं, हमने बनाया ए ऐसे, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कर दो। ए ऐसे क्या रूल है, एंगल साइड एंगल रूल क्या कहलाता है, एंगल साइड एंगल रूल क्या कहलाता है, कैसा समझेंगे भाई साहब, समझने की कोशिश करना। एंगल साइड एंगल रूल जो होता है, जैसे कि माना कि ये एंगल और ये एंगल, एक ट्रायंगल और लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना, देखो इधर देखो, ये एंगल इक्वल, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई साहब ये जो साइड होगा ना बीच में, ये जो बीच में साइड होना चाहिए ना, वो इन दोनों एंगल के बीच वाली लाइन होनी चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि ये एंगल लेते हैं, ये एंगल लेते हैं, क्या करते हैं ये एंगल लेते हैं, ये एंगल लेते हैं, सिंपल है। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली, वो होनी चाहिए इक्वल। अगर इक्वल है इसका मतलब वो कौन सा रूल होगा, एंगल साइड एंगल रूल होगा। क्या होगा, एंगल साइड एंगल रूल होगा। क्लियर, क्लियर, मतलब ए एस ए रूल क्लियर। अब यहीं पे क्या आता है, ए एस ए रूल के बाद एक ना बच्चा पार्टी लोग बहुत दिक्कत कर जाता है। क्या दिक्कत कर जाता है कि सर हमें जो प्रॉब्लम है ना, सबसे ज्यादा हमें जो प्रॉब्लम है, आपने बता दिया एस ए एस, पहला बता दिया कि सर साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच जो कोई एंगल बनेगा, माने एग्जांपल के तौर पे आपने ये साइड लिया और ये साइड लिया, इसके बीच जो एंगल बनाया आप, देखो यार इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि आप सीखो, ये एंगल और ये एंगल, ये साइड और दिस साइड, दोनों साइड के बीच में एक एंगल है, इसका मतलब ये एंगल साइड एंगल साइड रूल होगा। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बोलूं आपको कि ए एस ए रूल, क्या किया आपने, एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल, कोई भी दो एंगल लिया, उसके बीच वाली जो लाइन होगी ना वो इक्वल होनी चाहिए। ये एंगल इक्वल, तो इसके बीच वाली लाइन होनी चाहिए ना इक्वल होनी चाहिए। ये हमारा ए एस ए रूल है। अब दूसरा क्या है सर, दूसरा रूल समझाइए, ए एस रूल समझाइए, ए एस रूल समझाइए, जरा समझाइए क्या है। अब देखो इतना आसान है ना ये ए एस रूल, इसका मतलब ये होता है कि ये नहीं, ए एस रूल एंगल मतलब क्या हुआ कि दो एंगल तो इक्वल हो, कोई भी दो एंगल इक्वल हो, कोई दो एंगल इक्वल हो, लेकिन उसकी साइड कोई भी बीच वाली साइड ना हो, इंक्लूडेड साइड ना हो, साइड इसके बीच वाली साइड ना हो, कोई भी बाहर की साइड चाहिए। ए एस रूल जो है हमारा, दो एंगल है, दो एंगल के जो बीच में लाइन है ना, वो लाइन नहीं होनी चाहिए, किसी कोई भी दूसरा लाइन ले लो, जैसे दिस एंगल इक्वल और दूसरा ये एंगल इक्वल, तो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे ए बी सी कॉन्ग्रेंट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो एक बार ना गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग लेते हैं बढ़िया तरीके से दो ट्राइंगल, रिवीजन करा देते हैं। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से करा रहा हूं मैं, ठहरो तो दिमाग को सांस लो, गहरी सांस लो, लो आंख बंद करो, हंसो मत, ले लिया, गहरी सांस लो, घबराने वाली बात नहीं है। फिर से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बताते हैं क्या है। ये जो 5 रूल है ना, इस रूल को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, दो ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल इधर ले लिया, अरे दोनों एक ही लेते हैं, छोड़ो हटाओ, अरे यार भग जाओ भाई, कंप्लीट, चलो समझने की कोशिश करना। इस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर। भाई हमारे पास दो ट्रायंगल है, सोचना चीज़ों को, हमारे पास क्या क्या है, दो ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल क्या है,
कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है भाई? कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल। सो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, कॉन्ग्रेंस समझने की कोशिश करना, कॉन्ग्रेंस कैसे होगा समझने की कोशिश करना। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस होगा तो हर एक एंगल, हर एक साइड इक्वल हो सकता है बाय सी पी सी टी। बाय भाई कोई भी चीज़ को ना तुम प्रूफ कर दोगे पट से, गारंटी देता हूँ। लेकिन चीज़ों को समझो, पहले रूल्स के हिसाब से समझो, कौन से रूल से प्रूफ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करना। देखो अब हमें क्या ध्यान देना है। अगर हमें सबसे पहला रूल चाहिए, हमें सबसे पहला रूल, सॉरी फॉर डैट, सबसे पहला रूल ले लिया हमने SAS रूल। क्या ले लिया? SAS रूल। ये था क्या? नहीं सॉरी, SAS रूल। यहाँ लिख लेते हैं SAS रूल। अब ये जो SAS रूल है ना, समझने की कोशिश करना भाई, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। साइड एंगल साइड, SAS रूल क्या? साइड एंगल साइड। इसका मतलब कोई भी दो साइड, एस ट्राइंगल का, दो ट्राइंगल का कोई ऐसा साइड जो दो साइड इक्वल हो और एक एंगल उस साइड के बीच में जो एंगल बने वो इक्वल हो। माना कि हमने क्या किया, ये साइड और ये साइड इक्वल है, हमने ये साइड और ये साइड तो इक्वल कह दिया क्योंकि भाई कॉन्ग्रेंस है, क्लियर। तो सर एंगल जो बनेगा क्या यहां बनेगा? दिमाग में तो ये आ रहा होगा ना? नहीं, एंगल जो बनेगा, दोनों जो हमारा साइड है ना, मान लो कि ये साइड है, ये दोनों साइड एक दूसरे का इक्वल है, ये जो एंगल बन रहा है ना बीच में, ये दोनों लाइन से मिलके जो एंगल बन रहा है ना, वो चाहिए। अगर वो इक्वल होगा तब हमारा प्रूफ कर सकते हो। कैसे? कौन से रूल से? SAS रूल से। मतलब ये एंगल, ये साइड इक्वल है, इसके बीच से कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है। इसका मतलब ये एंगल और दूसरा ये एंगल इक्वल होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर मैं आपको लिख दूं कि AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है। दूसरा BC इज इक्वल टू QR, और आपको मैं लिख दूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये प्रूफ कैसे हुआ? बाय किससे? दो एंगल इक्वल और उसका इंक्लूडेड एंगल, दो एंगल इसके बीच में एंगल बन रहा है, इसका मतलब SAS रूल है वो, बाय SAS रूल। क्लियर है भाई? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना अब कि कहां से प्रूफ करना है? दो साइड इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल उसके साथ एंगल इंक्लूड हो, क्लियर लगा हुआ हो, उसी के बीच में हो, इसका मतलब वही एंगल क्या कहलाएगा? SAS रूल कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? लिख लो, लिखो लिखो जल्दी लिखो। SAS रूल बिल्कुल क्लियर है, SAS रूल बिल्कुल क्लियर है। बढ़िया बढ़िया बच्चा पार्टी, जल्दी करो, कम ऑन। लिख लिया? चलो, इसने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को थोड़ा सा आगे करो और स्क्रीनशॉट ले लो। अब समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा ये रूल था ही, अब हम दूसरा रूल की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा दो ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल के बीच, यही ट्राइंगल के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा और चीज़ें भी आराम से इसी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे दूसरा रूल लेते हैं, एंगल साइड एंगल, मतलब ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल। ये समझने की कोशिश कर लेना भाई, ये चीजें क्लियर कर लेना, मैं गारंटी देता हूं इस तरीके से तुम समझ जाओगे कि भाई तुम्हें मजा आ जाना। अब अभी मैं ना एक और पैटर्न बता दूंगा, उससे भी कर लेना तुम, लेकिन ये आसान है। कॉन्ग्रेंस पर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है, तो ASA रूल से आप कैसे करोगे वो समझने की कोशिश करना। ASA क्या है वो समझने की कोशिश करो। ASA क्या है वो देखो। ASA जो है, ASA मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल ऐसे एंगल, ऐसे साइड ऐसे एंगल। अब एंगल ले लेते हैं, माना कि ये एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल P, क्लियर है। अब दूसरा एंगल क्या लेते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब बोलोगे सर साइड क्या दिया हुआ, अच्छा दो एंगल तो हो गया, इसका मतलब कोई साइड होगा। इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड, दिस साइड, दो एंगल जिससे बनेगी उसके बीच वाली जो लाइन होगी, उसके बीच वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग बोलेंगे ASA रूल,
तो यहां पे लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कहां से, बाय ए एस ए रूल, बाय ए एस ए रूल। क्लियर है? हलवा बना दिया ना। मतलब एस ए एस रूल समझ में आ गया, ए एस ए रूल समझ में आ गया। मतलब क्या हुआ, हमने ये बताया, हमने क्या बताया, फिर से समझाते हैं। हमने ये बताया मेरे बच्चे, देखो कोई बात नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा एक बार देखो फिर से। कोई भी दो एंगल की बीच, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब ये है कि एंगल बी जो इक्वल है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, एंगल क्यू के इक्वल है। अगर मैंने यही एंगल लिया एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। और इसी के बीच जो एक जो साइड, एक जो लाइन दिख रही है ना, इसी के बीच जो एक लाइन है, वो लाइन एक दूसरे का इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है इसका मतलब अगर बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, इसका मतलब वो हमारा कौन से रूल से प्रूव्ड हो गया भाई, बताओ जल्दी बताओ, ए एस ए रूल से। दो एंगल के बीच जो लाइन है ना, यहां एंगल बन रहा है, यहां एंगल बन रहा है, उससे दोनों एंगल बनने से इंक्लूडेड लाइन के अंदर ही बन रहा है, मतलब दो एंगल बन रहा है, उसी लाइन पे एंगल बन रहा है, समझ लो। कहने का मतलब देसी स्टाइल में वही एंगल जो होगा वो हमारा होना चाहिए, बीच वाले एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो रहा है इसका मतलब कौन सा रूल होगा, ए एस ए रूल होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, मैं बता रहा हूं ना, हलवा कर दूंगा इसको। यार समझ में आ रहा तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। समझ में आ रहा है ना, तो लिख दो ए एस ए। देखते हैं अगर जिसने ए एस ए लिखेगा तो हमें ये समझ में आ रहा है कि तुम ए एस ए तक वीडियो अब तक देख रहे हो, ए एस ए तक आप वीडियो देख रहे हो, हम तो ये समझेंगे। अगर आपने यहां तक पहुंच चुके हो तो आप कमेंट करो मुझे, अभी जाओ कमेंट में प्लीज कमेंट कर दो, जल्दी वीडियो को पोस्ट करो और लिख दो ए एस ए, हम समझ जाएंगे कि आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं। और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर देना, साथ में लाइक कर मत भूलना यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम लोग का। टाइम देखना पाओगे, टाइम भाई 1 बज रहा है, रात के 1 बज रहा है। खैर इतना कुछ बोलने का फायदा है नहीं, लेकिन बस मैं बता दिया। ठीक है, तो ए बी सी पी क्यू आर। अब हम समझते हैं दूसरा रूल। कौन सा रूल समझेंगे, ये दो रूल हमारा क्लियर हो चुका है, ये दो रूल हमारा क्लियर हो चुका है, ये क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया। अब करेंगे ए ए एस, ए ए एस, ए ए एस। ठीक है ना, ए एस समझते हैं, ए एस रूल समझते हैं। ए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, क्यों, देखो बहुत कच्चा क्या करते हैं, ए एस ए, दो ही तो सर चीज तो है, ये सेम चीज लग रहा है, ये ए एस, वहां पर भी दो ए, यहां पर भी दो ए। बेटे वहां पे हमने क्या बताया कि बीच की लाइन इक्वल होनी चाहिए था, अभी बताया था मैंने कि दो ट्राइंगल के एंगल, दो अगर यहां एंगल बन रहा, अगर यहां और यहां एंगल बना रहे हो तो ये वाली लाइन इक्वल चाहिए, अगर यहां बना तो ये वाली, अगर यहां बना रहे तो ये वाली एंगल इक्वल चाहिए। ठीक है ना, इसको ए एस ये बोलेंगे। लेकिन ए ए एस कहाँ वर्क करती है वो भी देखो, इंक्लूडेड साइड थी सब में, इसमें इंक्लूडेड साइड नहीं होगी। कैसे, अगर माना कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल मतलब बी एंगल सी के बराबर, सॉरी बी एंगल क्यू के बराबर और सी एंगल आर के बराबर। अब बोलोगे सर लाइन क्या होगी, एस तो है, एक तो लाइन बताइए, साइड बताइए। बेटे साइड इसको छोड़ के, ये वाली इंक्लूडेड साइड को छोड़ के, ये दोनों में से कोई भी लाइन अगर इक्वल होगी, मान ला कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, मान लिया कि भाई ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, इसका मतलब इंक्लूडेड साइड तो है नहीं, क्योंकि इसके साथ तो जुड़ा हुआ है ना, ये लाइन अलग से हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर इंक्लूडेड होगा तो एंगल साइड एंगल था, इंक्लूडेड था तो हमारा क्या था, एंगल साइड एंगल था। अगर इंक्लूडेड नहीं है, माना कि ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गया, लेकिन कोई और तीसरी साइड इक्वल हो रहा है, इंक्लूडेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंक्लूडेड नहीं हो रहा है, तो बाई होगा हमारा, बाई क्या था भाई, एंगल एंगल साइड रूल से हमने प्रूव कर सकते हैं। ये सारे रूल हैं जो आपके दिमाग में रहना है। लेकिन सीपीसीटी क्या होता है, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ, क्या होगा बताओ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ पार्ट ऑफ, क्या था यार सीपीसीटी, मैं भूल रहा हूं क्या, मैं मतलब मेरे खुद दिमाग में नहीं चलता भाई, सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंस ऑफ, क्या था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ
कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ, क्या था भाई, माइंड से निकल जाती है यार मेरी, यार मैं ब्लैंक कर जाता हूँ बहुत जल्दी। क्या था? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ऐसे मत करो भाई। अच्छा सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। अरे सॉरी यार, सॉरी फॉर दैट। कहाँ चला जा रहा है? अरे यार पगला गया यार, दिमाग ब्लैंक हो जाता है कहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ पार्ट्स क्या था? कॉरेस्पॉन्डिंग, भूल जा रहा हूँ यार, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मतलब ये हुआ जो कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल होंगे, समझा देते हैं एक बार, समझो। दो ट्राइंगल लिया, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ठीक है, एंड दिस साइड इक्वल। तो भाई साहब ये तीनों साइड्स इक्वल हो गया दूसरे का, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है तो सभी एंगल्स इक्वल होगा, सभी साइड्स इक्वल होगा। अगर तुम अपना मन से ले रहे हो कि भाई ये एंगल, ये दो एंगल हो गया, दो एंगल तो आपको गिवन है, एक एंगल तुम ले लो कि भाई ये और ये इक्वल है, तो तुम बाई CPCD लिखो। कैसे लिखोगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ तक क्लियर कर चुके हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब बात करेंगे SSS, साइड साइड साइड। दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल। जैसे कि AB इज इक्वल टू PQ, BC क्या, BC इज इक्वल टू QR। दूसरा क्या था, AC इज इक्वल टू PR। तीनों साइड्स इक्वल है, तो बाय SSS रूल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ जल्दी बताओ, है दिक्कत तो बताओ। चलो डोले सोले दिखाओ तुम लोगों को ज़रा, है कि नहीं? लिख लो जल्दी से फटाफट, चलो कम ऑन। जब तक मैं जिम कर रहा हूँ तुम लोग लिखो जल्दी से, कम ऑन बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, है कि नहीं बेटा? अरे बाप रे, बॉडी तो बन गई बहुत, पढ़ाते पढ़ाते बॉडी बन गई यार, हाथ में दर्द लग गया है, क्या कर सकते हैं। चलो कम ऑन बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, समझा कि नहीं बच्चा पार्टी? यहाँ तक क्लियर है? चलो भाई, समझ में आ गया ना? मतलब तीनों साइड मतलब क्या, SSS का मतलब हुआ कि सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है ना? समझ रहा नहीं समझ रहा? माना कि एग्जांपल के तौर पे ये डंबल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, है कि नहीं? तो बना देंगे। ओ भैया, वो पेन न टूट जाए, मेरा पेन टूट जाता ना, गुस्सा आ जाता मुझे। आज ही खरीद के लाया है, अब कितने रुपए लगे हैं इसके मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है, पैसे लगे, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? अब समझो RHS। अच्छा समझ में एक चीज़, अच्छा RHS था ना, एक चीज़ दिमाग में आया होगा तुम लोगों का, एक चीज़ आया होगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ 100% आया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अरे यार सॉरी, ये कहता है पल पल तेरे दीने को बना दूंगा, ऐसा कुछ गाना है ना, तुझ पे बना दूंगा गाना, ऐसे मैं बना दूंगा। ये कैसा होता है यार? अब सॉरी यार, ये क्या हो गया है? हे बाप रे बाप, हम नहीं छेड़ेंगे भैया इसको, हमसे गलती हो गई भैया। देखो RHS क्या होता है, अरे तुम लोग में आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से। RHS में हमेशा क्या होता है कि ये एक तो एंगल 90 डिग्री की होता ही होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक लाइन होती है हमारी, एक लिए हाइपोटेन्यूस के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये इक्वल होगा, अगर हमने यहीं पे एक ट्रायंगल बना दिया, ऐसा करके बना दूँ, ठीक है, ये रहा, एक ट्रायंगल बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया इसके साथ, तो ये तो इक्वल होगा हमेशा एक दूसरे का, बेस कॉमन होगा, लेकिन ये इक्वल टू ये होगा, तो ये 90 होगा ही होगा, है कि नहीं? तो मतलब अगर एंगल 90 की बात आ जाए तो उसको RHS से प्रूव करेंगे, बस कहानी खत्म, यहीं तक, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना? अब हम आते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चंस पे जो हमने पढ़ा है और पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। अबे आ जाओ भाई, क्यों मजाक कर रहा है हमारे साथ? हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट कर रहा है A को, एंगल A को। हाँ बढ़िया,
अब कह रहा है शो डैट एंगल ए बी सी डी क्या है, कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी डी, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट। आपको शो करना है, दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी क्या है, कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल है, कुछ नहीं करना है। अब भैया गिराना है क्या, सॉल्यूशन लिखना है, स्टार्ट कर देना है साला। सबसे पहले कौन कौन सा ट्राइंगल, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब देख बे सिस्टम ना पूरा हैंग हो जाएगा। देखो ध्यान से, एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी लिख दो, और यहाँ पे गिवन है ना, तो यहाँ पे गिवन आप मेंशन करना होगा कि भाई यहाँ दिया हुआ है। मतलब ए सी जो है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ भी लाइन से कि ए सी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है, अच्छा वो इक्वल है। अच्छा दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी डी है, कौन कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ध्यान से देखते हैं ए बी सी है, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, यहाँ आया, ये एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, ये रहा, ये कह रहा है ये सॉरी, ये कह रहा है, अरे क्या हो गया, अरे नाराज है क्या, ये रहा, ये और ये, इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है, जो ए बी जो है वो कॉमन है, ए बी इस वाले ट्राइंगल पे भी है, ए बी इस वाले ट्राइंगल में भी है। अगर मैं ऐसा बना दूं, दो ट्राइंगल बना दूं, चलो समझते हैं कि दो ट्राइंगल बनाया हमने, भाई साहब दो ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल बनाया, एक ऐसा ट्राइंगल बनाया, इसका नाम दे दिया ए बी डी, इसका नाम रख दिया ए बी सी। अब एक चीज़ देखना कि ये, अरे यार ए सी बी था यार, सॉरी, ए सी बी, अरे क्या कह रिया है ये लोंडा, गलत कह रिया क्या, लोंडा सही कह रिया है, बिल्कुल सही कह रिया। एक मिनट रुक जाओ, एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया, ठीक है, यहाँ रख दिया ए, यहाँ रख दिया बी, यहाँ रख दिया सी। अब हुई ना बात, ये हुई ना बात, दो ट्रायंगल बनाया। अच्छा दोनों ट्रायंगल ना एक दूसरे के साथ देखो, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है। अब दो ट्रायंगल है भाई साहब, दो ट्रायंगल एक ही में जुड़ा हुआ, ये कहना मतलब है। तो कॉमन हमारे पास क्या दिख रहा है भाई, हमें कॉमन दिख रहा है ए बी, कॉमन दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या, कॉमन। मेंशन नहीं करोगे, टीचर बोलेगा कहाँ से लाया ससुरा, कहाँ से लाया भाई, है कि नहीं। क्या करोगे, तो आपको मेंशन करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। टीचर को समझ में आना चाहिए ना, लिया कहाँ से है, अपना मन से तो नहीं लिया कुछ भी। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा था कि भाई साहब ए जो है, एंगल ए जो है, ये पूरा वाला एंगल, ये कह रहा है, ये जो एंगल, चलो एक बार इरेज करते हैं पहले। ये जो कह रहा है एंगल ए जो है, ये पूरा एंगल बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, ए बी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। हमने बोला ठीक है, क्लियर। अच्छा एक चीज़ समझना, और वहाँ पे ना गिवन भी होगा हमारे पास कि भाई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एक एंगल और ये एंगल, दो ट्रायंगल था ना। अभी हमने क्या किया था कि भाई एक देखो अभी कैसे क्या था, एक हमने ट्रायंगल बनाया था ऐसा, अभी ध्यान से देखना क्लियर हो जाना, अभी सब चीज़ों को लेकर के क्लियर हो जाना। दो ट्रायंगल बनाया था, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया था हमने ए बी डी, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया हमने ए बी और सी। अब देखो ये एंगल और ये एंगल ना इक्वल है, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। अब एक चीज समझना, जब भी कोई लाइन बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट के हिसाब से समझाते हैं। अगर माना कि हमने एक ऐसा एंगल बनाया, यहां से अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जो पूरा एंगल है, इसको जो बाइसेक्ट करती है वो इक्वल पार्ट्स में करती है। क्लियर। सो ये इक्वल पार्ट्स में करेगी, तो भाई एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों लिखना, यहाँ पे लिख देना ए बी बाइसेक्ट, सीधे लिख देना एंगल है, बस सॉरी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। अब देखना एंगल इक्वल है। नोटिस करना कि कौन सा हो सकता है, इंक्लूडेड है कि नहीं है।
इंक्लूडेड है कि नहीं है? देखो देखो देखो, दिस साइड, अरे यार कोई नहीं कोई नहीं। अब देखना, अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, अरे यार क्या हो गया, क्या मतलब क्या है, बेवकूफ़ बना रहा है क्या? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि भाई इस कॉन्ग्रेंस तो हो गया, लेकिन क्यों हुआ इसका रीज़न देना ज़रूरी है। कैसे हुआ, कौन सा रूल से? बाई 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 लिख देंगे। अच्छा बाई कौन सा रूल है? अच्छा एक एंगल दूसरे एंगल का इक्वल था, ठीक है, और एंगल जो बना है ना दो साइड के बीच में बना है, दो लाइन के बीच में बना है, इन क्या है, इंक्लूड है, एंगल इंक्लूडेड है ना। तो अब हमने इससे पहले क्या पढ़ाया था, इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था, अरे यार आजा भाई आजा माहिया, सॉरी आ गया। इंक्लूडेड एंगल क्या लिखेंगे, साइड एंगल, साइड अगर हमारा दो एंगल के साथ इंक्लूडेड होगा, लेकिन एंगल अगर दो इंक्लूडेड होगा, एंगल अगर दो इंक्लूडेड होगा बीच में साइड होगा तो चलेगा, लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है कि दो साइड है और उसके बीच में एंगल निकला, तो एस ए एस रूल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी बताओ मुझे, फटाफट फटाफट फटाफट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बाई एस ए एस रूल। क्लियर क्लियर, कैसे हुआ प्रूफ, ये कैसे प्रूफ किया आपने, दो साइड था, ये साइड इक्वल कर दिया आपने, इनके बीच ही तो एंगल बन रहा है, इसके बीच ही तो एंगल बन रहा है, ये साइड, देखो 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 ध्यान से देखो, आपने क्या किया, ये साइड ले लिया, एंगल यहाँ बन गया, ठीक है, ये साइड ले लिया तो एंगल यहाँ पे ले लिया तुमने। जब भाई एंगल इक्वल हो रहा है, इसके बीच में एंगल बना रहे हो, इसके बीच में बना रहे हो, ये एंगल के बीच में बना रहे हो भाई साहब, दो एंगल के बीच में बना रहे हो, ये दो आपका दो आर्म्स है इसके बीच बना रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, साइड एंगल साइड होगा, सिंपल है। और बताओ और बताओ जी, बस 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 यही था हमारा क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन को तुम ऐसे ही बनाना स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चन तुमसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तुमसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं छूटेगा, कसम से कह रहा हूँ यार, मजा आता है यार। सर बताओ ऐसे क्वेश्चन ना तुम बस देखना कि कैसे क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, सॉरी कर रही हो, सही बात, बच्चियाँ भी देख रही होंगी। सो भाई गिवन जो दिया हुआ है, जो कॉमन है कॉमन लिख रहा है, बाइसेट कर रहा है तो ठीक है, इक्वल है। अच्छा अगर यहाँ पे क्या क्या भी रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी यहाँ लिख देना, बी सी इज इक्वल टू बी डी। अब क्यों क्यों उसका ना रीजन बताना है, क्यों भाई इसका रीजन बताओ, क्या कैसे रीजन बताओगे, इक्वल क्यों कह रहे हो तुम, इक्वल क्यों कह रहे हो, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी मतलब क्या बोलो भाई, मैं भूल जाता इसका फुल फॉर्म, मुझे याद नहीं रहता है, क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेस ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेस ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा, अगर कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्रायंगल होगा तो सभी साइड्स एंगल्स इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो बी सी हुआ, ये जो हमारा बी सी हुआ और बी डी हुआ, तो भाई एक ट्रायंगल का ये एक ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, अगर ये इक्वल है, एंगल एंगल इक्वल है, तो ये भी साइड भी तो इक्वल होगा, और ये एंगल भी तो इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। तो कैसे होगा, ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना, तो अगर भाई वो कौन सा रूल से होगा, भाई सी पी सी टी होगा, क्या होगा, सी पी सी टी से होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बी सी इज इक्वल टू बी डी इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। क्लियर क्लियर क्लियर, ग्रेट वन, वाओ वाओ, ठीक है, क्लियर है भाई। ऐसे सवाल को तुम खा जाओ पी जाओ बिल्कुल, और ऐसे इजी सवाल है यार, कोई तुम्हें ना वो नहीं कर सकता यार इससे, ये भाई सवाल नहीं बन रहा, इतना इजी सवाल है ना, मतलब कोई भी बना देगा। ट्रायंगल चैप्टर्स बहुत हलवा है भाई, लोगों ने बना रखा है बस कि भाई यूट्यूब पे हो भाई बहुत हार्ड है, टीचर्स ने तुम्हें डरा रखा है कि भाई। अच्छा एक बोलूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो ना, जितने भी लंबी वीडियो बनी मुझे नहीं पता, आप टीचर कमेंट कर दो, एक लिख दो टीचर, और एक प्यारा सा सुंदर सा ऐसा करके दिल बना दो। ओह माय गॉड, पहली बार इतना गंदा दिल बना, मतलब हमेशा ही दिल गंदा बनता है मेरा यार, मुझसे दिल नहीं बनता है बेटे, रहने मेरी बस की ना है दिल बनाना, मुझसे बनवा लो तुम, एक बार ट्राई करते हैं। टीचर लव प्यार, ऐसे करते हैं टीचर से प्यार, हम भी यार जब पढ़ा करते थे टीचर्स की काफ़ी सम्मान किया करते थे, बहुत ज़रूरी है।
आप किसी टीचर्स के, गुरु के अगर आप इज्जत करेंगे आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माँ बाप के बाद अगर कोई दर्जा है किसी का है, आपको डांटने का, मारने का हक है, समझाने का हक है। और कोई, सबसे ज़्यादा मैं ना प्योर दिल से बोलता हूँ, कोई अगर अच्छे टीचर्स हैं आपके लिए, वो अटैच होते हैं ना आपके साथ और आप भी अटैच होते हैं उनके साथ, तो भाई वो टीचर कभी नहीं, मतलब तुम्हें गलत नहीं सोचेगा तुम्हारे लिए। टीचर का मतलब ये होता है ऐसा सोल, ऐसी ज़िंदगी, ऐसी रूह उसके अंदर है कि भाई सबके लिए इक्वलिटी है उसके अंदर। और वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है ना मेरे पास, वो बहुत अच्छा करे। हर टीचर चाहता है कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा करे, उसका नाम हो, उसका बहुत सारी चीज़ें हो, फेम है कि नहीं, ऐसा चीज़ें होता है, सबको चाहिए और हर टीचर के अंदर है। तो कभी भी टीचर्स तुम्हारी बुराइयां नहीं करेगा, टीचर्स तुम्हारी वो चीज़ें नहीं करेगा। टीचर्स टीचर होता है, टीचर टीचर होता है भाई साहब। तो जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं आपके, उनका सम्मान करो, जहाँ पर भी पढ़ते हो, है कि नहीं। मेरे पास पढ़ते हो तो मुझे एक कमेंट्स कर दो। लालची देख रहा हूँ मैं, कितने खतरनाक ब्लैकमेल कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं यार, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। आगे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमने बोला ठीक है सर, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, समझ गया। बोला ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल के अंदर गिवन सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। अरे इसे इतना इजी क्वेश्चंस होता है ना भाई, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। ए डी जो है बी सी के इक्वल है, क्यों, ये गिवन है, गिवन है तो गिवन लिख देंगे, इतना तो लिख ही पाओगे। अरे भाई छोटा लिख दो थोड़ा। ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्यों, गिवन। ठीक है, रीजन लिख दिया, क्लियर है भाई। दूसरा कह रहा है एंड एंगल इक्वल है, एंगल बी ए डी। कौन सा एंगल, बी ए डी, बी, अरे आओ आओ ससुरा आओ, बी ए डी, ये एंगल, ये एंगल, एंगल सी बी ए, सी बी ए, और ये एंगल इक्वल एक दूसरे का। इस वाले एंगल को अगर 1 बोलते हैं तो इस वाले एंगल को 2 बोल सकते हैं, तो ऐसे लिख, पूरा एंगल लिख देते हैं, क्या आता है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल, अरे ससुरा, एंगल बी, सॉरी डी ए बी, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। अगर ऐसा होता है, क्यों है भाई, हमारे पास गिवन है। अब वो क्या कह रहा है समझ लो। वो कह रहा है दो ट्रायंगल, पहले कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है आपको। क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है। तो कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए क्या दिखाना, ट्रायंगल ए बी डी है, ए बी डी। ए बी डी देखते हैं, कहाँ है ए बी डी, चलो देखो ए बी डी देखते हैं। ए बी डी इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक, ये वाला जो ट्रायंगल है एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, किसका किसका कॉन्ग्रुएंस है, बी ए सी का, ट्रायंगल बी, तो यहाँ लेते हैं बी ए सी के बराबर, बी ए सी। अब एक चीज़ नोटिस करना कि ये इन दोनों पे ना कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी भाई ए बी है, इस वाले ट्रायंगल पे भी ए बी है। तो यहाँ पे लिख दो साफ साफ कॉमन। क्या लिखोगे, ए बी, अरे यार कॉमन सी चीज़ है ना, आपको दो चीज़ गिवन दे दिया है, ठीक है, दो एंगल दे दिया। अब क्या करेगा भाई, ये वाली जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाली लाइन क्या हो रहा है हमारा, इक्वल हो रहा है। ये वाली लाइन दोनों पे है, ए बी देखो, ए बी डी, ए बी डी भी, ए बी डी की बात करूँ तो भाई इसमें भी ट्रायंगल है, ये वाला एंगल है। इस वाले ट्रायंगल में भी देखो तो साथ में दोनों जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई ये दोनों एक ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे सीधे, अरे क्यों मजाक करता है भाई मेरे साथ, साफ साफ लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू, ए बी यहाँ लिख देंगे कॉमन। अच्छा एक चीज़ नोटिस करना, ए बी इज इक्वल टू ए बी है, एक चीज़ नोटिस करना कि भाई साहब हमारे पास एक एंगल है, दो साइड है। साइड कौन सा है, ए डी, ए डी ध्यान से देखना, ये जो ए डी है ना, ए डी इक्वल है किसका, बी सी का, ए डी इक्वल है बी सी का। क्लियर है, अभी समझते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। ए डी इक्वल है बी सी का, आपको तो गिवन दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करना है भाई, दूसरा ए डी इज इक्वल टू बी सी यहाँ तक गिवन हो गया।
अब एंगल हमारा इक्वल था, इसका मतलब अगर हम अलग अलग ट्राइंगल बनाते हैं तो ये ट्राइंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी था, कहने का मतलब ये है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी था। क्लियर क्लियर सी बात तो हमारी ये बन रही है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी था, मतलब हमें ये भाई साफ साफ समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये एंगल, ये साइड इक्वल है दोनों का, ये साइड और ये साइड। अच्छा देखो, एक ट्राइंगल अगर हमने ऐसा बनाया, देखो अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं ऐसा वाला, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास रुके हुए हैं। देखो ये वाली साइड ए बी है, समझ लो, यहाँ से लिख देते हैं ए बी सी। ये जो ए सी है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, एक एंगल ए और दूसरा ट्रायंगल का नाम बना देता हूँ, दूसरा ट्रायंगल बना देता हूँ, ये रहा दूसरा ट्रायंगल, और दूसरे ट्रायंगल का हम लोग ये बना देते हैं, ये दूसरा ट्रायंगल है हमारा, तो ए बी डी बन जाएगा। यहाँ पर ए, यहाँ देते हैं बी, यहाँ देते हैं डी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल था हमारा ए बी सी, ये तो था मेरे ख्याल से ए बी डी बी ए सी, बी ए सी, वही एक ही बात है, बी ए सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल है तो यहाँ पे नाम रख देते हैं बी ए सी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, बी ए सी। एंगल बी जो ये वाला एंगल इक्वल है। अभी देखना, अभी जो मैंने बताया समझना चीज़ों को, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, हमें समझ में गिवन मिल गया। अब यहीं पे कह रहा था कि भाई साहब लाइन बी इक्वल ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी ये वाली एंगल इज इक्वल टू ये वाली एंगल, तो मतलब दिस साइड और दिस साइड की। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों में इक्वल एक लाइन था, दो लाइन के बीच एक एंगल बन रहा है, दो लाइन के बीच एक एंगल बन रहा है, दो लाइन के बीच एक एंगल बन रहा है, समझ रहे हो? दो लाइन के बीच अगर एंगल बनेगा, दो लाइन के बीच अगर एक एंगल बनेगा तो बाई एस ए एस रूल, बाई एस ए एस रूल, तो यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंस होगा, क्यों? बाई एंगल साइड एंगल साइड रूल, बाई साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। क्लियर, यहां तक एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा था। दूसरा पार्ट कह रहा है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी समझने की कोशिश करना, बी डी का है, ये रहा बी और ये रहा डी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब बी डी इज इक्वल टू ए सी होगा, अभी हमने देखो एक चीज देखो, बी डी इज इक्वल टू, ये रहा देखो ध्यान से, बी डी इज इक्वल टू ए सी। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस तो हमने प्रूफ कर दिया, जब कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिया इसका मतलब क्या होगा, सभी साइड्स इक्वल होंगे, तो इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी। तो क्यों होगा, बाई सी पी सी टी, यहां लिख देना आंसर में सीधे सीधे साफ साफ बाई सी पी सी टी, यहां तो यहां लिख दो पार्ट 2 लिख करके ऐसा करके, अरे क्या हो गया भाई, पार्ट 2 करके बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, बाई सी पी सी टी, सिंपल। दूसरा क्या कर रहा है, एंगल ए बी डी, एंगल ए, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, एंगल ए बी डी, अब यार क्यों इरेज कर दिया मैंने, ए बी डी, ए बी डी, इसका मतलब एंगल बी, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, एंगल बी ए सी, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये इक्वल होगा, क्यों, बाई सी पी सी टी। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 3 लिख करके एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्यों भाई, बाई सी पी सी टी। पेल दोगे पोल दोगे, वैसे क्वेश्चंस को मज़ा आ जाएगा, सॉरी फॉर डैट, पेल दोगे। अभी किसी बच्चे ने कमेंट्स भी किया था कि पेल दोगे मत बोलो, ऐसे मैंने फ़नी मोमेंट के लिए बोलता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बस ऐसा वो वाला सिस्टम नहीं होता है, बस हमने आदत सी हो गई बोल बोल के, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दिल से। और देखो इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें ना क्लियर करना है, बहुत बढ़िया तगड़ा सीन है कि नहीं, और ये चीज़ें को क्लियर करना इतना आसान है, ऐसे क्वेश्चंस को बनाना भाई हलवा है, मैं सच बताऊँ तुम्हारे लिए। किसी भी क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको देखना है कि भाई इसके अंदर क्या गिवन है क्या नहीं है, अगर वो शो करने बोला तो कैसे शो करेंगे वो दिखाना है, कौन से एंगल से कॉन्ग्रेंस उसको प्रूफ कर रहे हो वही भी दिखाना है,
सिंपल सी बात है कि नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान और इजी है कि नहीं। चलो इसको उतारो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जल्दी उतारो फटाफट, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये चीज़ों को अगर आपको पता कर लिया, इसका मतलब ट्राइंगल आपके लिए तो हलवा हो गया भाई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको अगर आपने क्लियर करते हुए चले तो भाई हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आऊँगा आप सबके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने क्वेश्चंस लर्न किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एग्जाम में कौन किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो भी तो भाई वो होना चाहिए ना। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राइंगल्स का लेके आऊँगा, जो कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चंस आता है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए दे देगा, आप भाई बताओ क्या करना है, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ों का भी आपको दिमाग में ऐड करना है और क्लियर करना है छोटी छोटी चीज़ों को। अगर आपने क्लियर किया बस हो गया, हलवा है भाई। तो इतना आसान और इजी है ये चैप्टर्स। लोगों ने हलवा वो बना रखा है कि भाई हवा बना रखा हो भाई, बहुत हार्ड होता है, बहुत दिक्कत होगी चीज़ों को लेकर के। नहीं यार, मैं तुम लोगों के साथ जुड़ा हुआ भाई, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया वीडियो बनाते हुए, मे बी हो सकता है। और बढ़िया, चलते जाओ, लगे रहो। और जब तक आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे क्वेश्चंस हम करेंगे दूसरे जन्म में, जब तक के लिए मतलब करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। तुम लोगों के साथ जुड़े हैं तो भाई करेंगे ऑब्वियसली। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। हम ना वो नहीं लगाते, क्या बोलते हैं, WATCHING, वाचिंग, ठीक है। बढ़िया था भाई, बढ़िया था, बढ़िया था, 1 नंबर था। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जितना हो सके मेहनत करो। और मैं आपको आखिरी में यही बोलूँगा, आप अगर यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर देना। एक चैनल में कोई कमेंट्स कर दो प्यारा सा प्लीज़, आपके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आप कमेंट कर देना। और हाँ, आपको अभी एक पढ़ने का ना एक रूल बना देना अपने आप के लिए कि भाई मुझे, मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो कैसे करना है। आपको सिंपली क्या करना है, टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल ऐसा नहीं कि भाई साहब संडे मंडे पढ़ना है, भाई सिर्फ संडे मंडे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको टाइम टेबल ऐसा नहीं कि संडे ये पढ़ लेंगे मंडे वो पढ़, नहीं। आपको डेली डेली बेस पे डेली बेस पे आप 1 या फिर लिख दो 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा आपको किसी भी हाल पे मैथ्स बनाना है, मैथ्स बनाना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है या बनाना है, या न्यू चीज़ें कुछ पढ़ना है, लेकिन बस पढ़ना है। 1.5 घंटे से 2 घंटे अगर अपने आप को डेली मैथ्स में दे दिए, मैं गारंटी देता हूँ मैथ्स में 98 95 से कम अगर आ गया ना, जो करने बोलो वो करूँगा। बाय गॉड कमेंट्स कर देना कि सर आपने बोला था नहीं आया, अब इतना घंटा पढ़ा मैं, जो करने बोलो वो करूँगा। सच्चाई, दिल से, ईमानदारी से। एक होना चाहिए ना ये ईमानदारी भाई, हाँ मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वो ईमानदारी अगर मुझे दिखेगा ना, सच में बहुत तगड़ा करोगे। अभी भी वक्त है, कुछ अच्छा कर लो, पढ़ लो, मेहनत कर लो, जितना हो सके पढ़ो, अपने आप को टाइम दो। अब ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ रहे हो, तुम कब देख रहे हो वीडियो में, रात में कब देख रहे हो नहीं पता, और आइडिया नहीं है मुझे भी तुम कब देख रहे हो वीडियो, क्योंकि अपलोड होने के बाद हमें थोड़ी पता चलता है आप कब देख रहे हो नहीं देख रहे हो। सो जब भी देख रहे हो यार प्लीज़ गद्दारी मत करना अपने आप से। देखो कब तक किसी को दिखावा के लिए पढ़ोगे, ईमानदारी से दिल लगा के जितना हो सके अपने आप को टाइम दो। तुम्हारा दिल कर रहा है मैं ना आधा घंटा पढ़ूंगा यार, पढ़ूंगी तो पढ़ लो यार, ठीक है, दिल लगा के पढ़ लो। लेकिन मोबाइल से तुम पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो भाई, लगना चाहिए क्लासरूम में बैठे हो, आराम से बैठे, पानी वानी लेकर के पढ़ने के लिए बैठ गए, बना रहे हैं मैथ्स, मोबाइल रख दिए सामने, वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, बना रहे हैं, वीडियो को पॉज कर रहे हैं, देख रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, बना रहे हैं भाई। 1 घंटे का लेक्चर अगर हमने दिया तो ये 1 घंटा आपके लिए गोल्डन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट सवाल और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, सब्सक्राइब करके रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मैथ्स दे रहे हैं, मैथ्स की सबसे ज़्यादा बच्चों को अभी जो प्रॉब्लम है, कहीं 95% बच्चों को अगर कहीं प्रॉब्लम है ना, वो मैथ्स के पोर्शंस पे है, सभी बच्चों को भाई भाई। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप सबके लिए हम लगे हुए हैं, आप सबके लिए हम वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, 9th क्लास वालों के लिए स्पेशली बहुत डिमांड था कि भाई हाँ वीडियो डालो, वीडियो डालो, वीडियो डालो, इसलिए आए हैं, या आप सबको समझाने के लिए आएंगे भाई, हाँ एक टीचर्स मिल जाए ना आपको मस्त वाला।
समझ रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, है कि नहीं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई गाना का नाम बता देना, गाते हैं दूसरी बार। ठीक है, दूसरी बार के वीडियो में कमेंट्स में बता देना कौन सा गाना गाना है। ठीक है, और कौन सा चैप्टर्स पे मैथ्स बनाना है ये भी कमेंट्स कर देना। आपको कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है उस पर हम लोग काम करेंगे, किसी भी हाल पे करूँगा। अब बोलो तो सही, कौन सा चैप्टर से पढ़ना है आपको, कौन सा चैप्टर से नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस किस टाइप्स के नहीं समझ में आ रहा है, अपने बारे में कुछ तो बताओ। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप इसके डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो के जाओ डिस्क्रिप्शन पे देखो क्या चीज़ें क्लियर करना है, क्या चीज़ें नहीं क्लियर करना है। बात करो वहाँ पे, मैसेज करना टेलीग्राम पे, बिल्कुल मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। चलो यहाँ तो बात नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, वहाँ से डायरेक्ट मैं टाइपिंग करके बात करूँगा आपसे। आ रही बात समझ में, पूरी ग्रुप बनी हुई बात करने के लिए, जुड़ो, मेहनत करो आकर के, क्वेश्चन पेपर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें करना है। ये जो हमारा 3-4 महीने बचा है ना फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, ये फाइनल एग्जाम तोड़ फोड़ देंगे भाई, मजाक से हट के। बहुत बहुत तगड़ा जाने वाला सभी बच्चों का जो मुझसे पढ़ रहा है। क्वेश्चन पेपर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, गारंटी दे देता हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो बेस्ड, ये बेस्ड, वो बेस्ड, सारे क्वेश्चंस करा देंगे। एक तरफ से सब पैटर्न फॉलो कर रहा है। अभी एनसीईआरटी हम लोग खत्म करने वाले हैं, मेन चैप्टर्स हमने पढ़ा चुके हैं। वन लाइन्स एंड सॉरी हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स, साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स भी पढ़ा दिया, और लाइन्स एंड एंगल्स भी पढ़ा दिया। लाइन्स एंड एंगल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आ गया, है कि नहीं। आज हम लोग ट्राइंगल्स पे आए हैं तो ट्राइंगल्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया। ये पढ़ लो, दोबारा समझ लो। और क्वेश्चंस कहाँ नहीं बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4-5 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएगी, वो कर लेना। ट्राइंगल्स खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर, कितने सवाल है, तो एनसीईआरटी बनाओ। एनसीईआरटी के भी हम पूरे वीडियोस लेकर के आ रहे हैं एक सीरीज़ के हिसाब से। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बहुत सारा प्यार देना और सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो बहुत मारूंगा उन्हें। ठीक है, चलो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बाय बाय कर देना कॉमेंट बॉक्स में। जय हिंद बच्चा पार्टी, जय हिंद जय हिंद। सब्सक्राइब नहीं किया ना तुमने, कर दो यार, कर दो, चलो कम ऑन, चलो जय हिंद बच्चा पार्टी।